बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट डिजिटल नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि यूके वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाता है, यूके कितनी तरह के वीज़े ऑफ़र करता है और आप अप्लाई कैसे कर सकते हो और वीज़ा आपका रिफ्यूज़ कैसे होता है और उसकी क्या वजह होती है रिफ्यूज़ल की, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ से इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूके कितनी तरह के वीज़े ऑफ़र करता है। यूके तकरीबन 29 किस्म के जो है ना वीज़े ऑफ़र करता है। उसमें चंद एक जो वीज़ा है वो मैं आपके साथ, जो मेन इनकी कैटेगरी है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से, जिसे हम विजिटर स्टैंडर्ड वीज़ा भी कहते हैं। ये आपका टूरिज़म के हवाले से होता है, प्लस आपका बिज़नेस मीटिंग्स और मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से ये यूके स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा जो है वो होता है। उसके अलावा इनकी आती है टायर 2 जनरल वीज़ा। ये स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, जिसको यूके के अंदर जॉब ऑफ़र की जाती है। वो किसी भी पर्पस या किसी भी फील्ड के अंदर स्किल्ड वर्कर वीज़ा जिसे हम कहते हैं ये होता है। उसके अलावा आते हैं जी टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा होता है। जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्रीज से जाते हैं, ये उनके लिए होता है, जो यूके के अंदर जो है वो अपनी स्टडी जो है उसके अंदर कंटिन्यू रखनी चाहती है। उसके बाद आता है टायर 5 टेम्परेरी वर्क वीज़ा फॉर पीपल कमिंग इन द यूके फॉर टेम्परेरी वर्क और द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जो शॉर्ट टाइम, जैसे कोई कंपनी उनको जॉब ऑफ़र करती है, वो 1 साल या 2 साल के लिए इनका प्रोजेक्ट होता है, वो वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, 2 साल के बाद वापस आते हैं वो अपने होम कंट्री में, फिर उसके बाद जॉब कंटिन्यू करते हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। उसके बाद आता है जी स्पाउस वीज़ा, जिसे हम पार्टनर वीज़ा भी कहते हैं। ये है फॉर दोज ज्वाइनिंग देयर स्पाउस और पार्टनर हु इज़ अ यूके सिटीज़न और रेजिडेंट। सपोज़ कोई अगर मियाँ है या बीवी है, वो वहाँ पे रेजिडेंट है, तो वो अगर अपने हस्बैंड या वाइफ या इस तरह का वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो उसे हम स्पाउस वीज़ा कहते हैं। उसके बाद आता है जी फैमिली वीज़ा फॉर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ अ यूके सिटीज़न और रेजिडेंट। ये फैमिली वीज़ा होता है, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर अगर आप वहाँ पे सिटीज़न है या आपका फैमिली मेम्बर जो है वो वहाँ पे सिटीज़न है, तो वो आपका जो है वो फैमिली वीज़ा लगवा सकता है। उसके बाद आता है अनसेस्ट्री वीज़ा। ये कॉमनवेल्थ जो सिटीज़न हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री के जो सिटीज़न हैं, उनके जो उनके यूके बॉर्न ग्रैंड पेरेंट हैं, ये उनके ऊपर उनका जो है ना वीज़ा लग जाता है। उसके बाद आता है जी इन्वेस्टर वीज़ा फॉर इंडिविजुअल हु वांट टू इन्वेस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द यूके। जो लोग अपनी कुछ अमाउंट जो है वो किसी भी कंट्री से आके यूके के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक ह्यूज अमाउंट, एक प्रिंसिपल अमाउंट, वो जो इन्वेस्टर वीज़ा है ये उनको इशू किया जाता है। उसके अलावा आता है जी एंटरप्रेन्योर वीज़ा फॉर दोज स्टार्टिंग और टेकिंग ओवर अ बिज़नेस इन द यूके। जो लोग कोई भी जो चलता हुआ बिज़नेस है उसको वो टेक ओवर करना चाहते हैं, उसको ख़रीदना चाहते हैं और वहाँ पे उसको एक स्टार्टअप लेना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर वीज़ा ये उनके लिए होता है। आगे आता है जी इनोवेटर वीज़ा फॉर एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर विद एन इनोवेटिव बिज़नेस आइडिया। जिनके पास बहुत अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं, ये वीज़ा उनको इशू किया जाता है। उसके अलावा आता है जी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा फॉर इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर और potential leader in the field of science, engineering, humanities, medicine, digital technology and art and culture। ये वीज़ा उन लोगों को इशू किया जाता है। उसके अलावा आता है जी ग्रेजुएट रूट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड अ डिग्री इन द यूके। ये उन लोगों को ग्रेजुएट रूट जो वीज़ा है ये इशू किया जाता है। इसके अलावा ये कुछ चंद एक जो वीज़ा हैं ये मेन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा हम आपके साथ बात करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट वीज़ा जनाब, आपने अपना कोई भी अपने होम कंट्री से स्टडीज़ जैसे ही आपने कंप्लीट की है, तो उसका सिंपल सा एक है कि आप अपना उसके बाद आइट्स करें, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं उसके अंदर। सम टाइम आइट्स कोर्स के हिसाब से आपका रिक्वायर्ड होता है, सम टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता। तो उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट बनाना है, आपने अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करने, और आपने अपनी फ़ाइल जो है वो फेडेक्स या अगर आपकी वहाँ पे एम्बेसी है तो वहाँ पे अपनी जमा करवानी है। तो आपका कोर्स के हिसाब से आपका 1.5 साल 2 साल जितना भी आपका कोर्स है वो आपका वीज़ा आपको अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी विज़िटर वीज़ा की। विज़िटर वीज़ा जो है वो
वो आप किसी भी, जैसे आप बिज़नेस मीटिंग या टूरिज़्म के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो या आपका कोई फैमिली मेम्बर है वो आपको वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये विजिटर वीज़ा आपको अलॉट किया जाता है। आप अपने डॉक्यूमेंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से आप रेडी करते हैं, और प्लस आप अपना जो यहाँ पे अपना बिज़नेस है वो शो करते हैं, या आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपने अपनी स्टेटमेंट जो है वो आपने रखनी है, और ये चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी है, तो वो आप अपना यूके जो विज़िट वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको तकरीबन 6 महीने का विज़िट वीज़ा जो है वो इशू किया जाता है। उसके बाद जब आप सेकंड टाइम विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो भी तकरीबन 6 महीने का होता है। उसके बाद फिर 2 साल का, फिर 5 साल का, फिर इस तरह वो आगे अब जो है शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इसके बाद आपकी जो वीज़ा की रिफ्यूजल होती है वो क्यों होती है? यूके होम ऑफिस जो है वो एक चीज़ के ऊपर हमेशा जितनी भी उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं वो एक चीज़ के ऊपर हमेशा ज़्यादा फोकस करता है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो आपने उनको, जो आपने अपना टैक्स रिटर्न शो करवाया है, जो आपने ये चीज़ें अपनी बताई हैं कि आपके बैंक के अंदर किस बिज़नेस के हिसाब से कितने पैसे आ रहे हैं और आपका जो एग्ज़िट है वो कितना है, वो ये ट्रांज़ैक्शंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा बारीकी से चेक करता है। तो आप अपनी, जब भी आप अपनी स्टेटमेंट शुरू करेंगे तो उसके अंदर आप कोई भी ऐसी ट्रांज़ैक्शन नहीं करेंगे जो जिसका आपके पास प्रूफ ना हो। आप हमेशा वही ट्रांज़ैक्शन करेंगे जो आपने अपने एनटीएन या अपने टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो शो की होंगी, और आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे। जैसे कि कुछ लोग अपना वो बताते हैं कि जी हमारा वो फ़लाँ घर है, हमें वहाँ से रेंट आ रहा है, तो हमें वो फ़लानी इनकम वहाँ से आ रही है, हमारा वहाँ से बिज़नेस है। तो कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं है, लेकिन वो फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ में ऐड, कुछ किसी का लीगल भी होता है, ठीक भी होता है, वो चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐਵੇਂ ही ऐड कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मूव होना होता है, तो वो ये चीज़ें ऐड करते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि वो यूके से पेड स्पॉन्सरशिप मंगवाते हैं ताकि हमारा वीज़ा लग जाए। जब यूके भी ये उसको बारीकी से देखता है कि जनाब ये पहले लोग मिले कहाँ थे, इनकी क्या फ्रेंडशिप है, कितनी पुरानी है, क्या हिसाब किताब है, तो वो चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे आके वो डाउटफुल होती हैं। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था, आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।